हेलो, माई सेल्फ आशीष घोलप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो मैं पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस चैप्टर से आपके आगे वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग को कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहे तो मोन यहाँ तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया है। तीन चार टाइप पे किया है। पहला उन्होंने बताया है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा है डाई हेलोजन। तीसरा ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन। तो यहाँ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कहा है। तो मोनो मीन्स क्या रहता है? मोनो मीन्स मोनो का मतलब रहेगा सिंगल। याद रख लेना, मोनो मीन्स सिंगल रहता है। नाम में ही पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब द हेलोजन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग वन हेलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ जनरल फॉर्मूला बताया है CnH2n+1 यक्स। जनरल फॉर्मूला याद ना रखे तो भी चल जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना याद रख लो कि जो आपका मीथेन बताया यहाँ, वह एक सिंगल क्लोरीन अटैच है। सिंगल मींस मोनो मतलब ओनली वन हेलोजन एटम अटैच है। हेलोजन एटम मतलब क्या रहता है? हेलोजन को हम एक से डिनोट करते हैं। और हेलोजन आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ कौन सा भी ले सकते हो हेलोजन। तो एक्स कहा भी देखेगा कि इसका मतलब होगा कि वह हेलोजन बताया गया है। तो यहाँ हम पहला एग्जांपल बताया है यहाँ मिथिल क्लोराइड का। मिथिल क्लोराइड का देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है? 4 वैलेंसी रहेगी कार्बन की। तो यहाँ 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिए। तो एक एक वैकेंट है, तो यहाँ क्लोरीन आके अटैच हो गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मिथिल क्लोराइड एक सिर्फ एक सिंगल क्लोरीन से अटैच है। यह दूसरा एग्जांपल लिया गया होगा तो हम इथिल क्लोराइड का ले सकते हैं, प्रोपिन क्लोराइड का ले सकते हैं। लेकिन याद सिर्फ इतना रखना है कि वह हेलोजन सिर्फ वो एक होना चाहिए। सिर्फ ओनली वन हेलोजन अटैच होना चाहिए कार्बनिक कार्बन को। ओके, तो मोनो हेलोजन आपको याद होगा। तो डायहेलोजन क्या होता है? डायहेलोजन डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे? द हेलोजन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग टू हेलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब पहला जो हमने पढ़ा है मोनो हेलोजन, सेम वैसा ही है यहाँ। तो डाई मतलब क्या रहेगा? दो रहेंगे। तो यहाँ आपको उसमें ही पता चल गया होगा कि क्या होगा। हेलोजन बताया है और डाई बताया है, मतलब क्या होगा कि दो हेलोजन एटम अटैच हो गए कार्बोनिल कार्बन को। तो फॉर्मूला तो CnH2n बताया है। ये देखो यहाँ X2 बताया है, यहाँ X बताया है, यहाँ 2 है, इसलिए डाई मतलब 2 है। तो यहाँ दो हेलोजन अटैच हो गए। तो यहाँ मिथिल क्लोराइड एक एग्जांपल लिया है। तो कितने हेलोजन अटैच हो गए मिथिल क्लोराइड को? दो हेलोजन अटैच हो गए। ओके, तो यहाँ दो हेलोजन अटैच है। और सेकंड एग्जांपल लिया है इथिल क्लोराइड का। तो यहाँ देखो CH2Br बताया गया है कि यहाँ दो हेलोजन एटम अटैच है कार्बोनिल कार्बन को, इसलिए इसको डाई हेलोजन। बहुत इजी है। अब ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, सिर्फ याद इतना रखना है आपको कि हेलोजन एटम कितने अटैच है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है यहाँ। देखो आगे देखो, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स बताया है। द हेलोजन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग 3 हेलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो 3 हेलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ट्राई क्लोरोमीथेन, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया? ट्राई क्लोरो। ट्राई मतलब कितने हेलोजन? 3 हेलोजन आ गए। तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इतने हेलोजन कितने अटैच है कार्बोनिल कार्बन को। तो इसमें ही इसका पूरा मीनिंग आ गया। ओके, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन रहेगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा मींस क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो आपको अब तो याद हो गया होगा कि टेट्रा मतलब 4 है, कार्बोनिल कार्बन है, तो कितने अटैच हो गए? 4 अटैच हो गए। ओके, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है। अब क्या क्या पढ़े हमने? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, बाद में हमने पढ़ा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन याद हो गया कि हम अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अल्किल मोनोहलाइड। जनरल फॉर्मूला रहता है उसका CnH2n+X। देखो अल्किल मोनोहलाइड्स, मोनो मीन्स क्या रहता है? सिंगल, वन। वो कभी भी याद रख लो, कभी भी मोनो बताया होगा तो यहाँ होगा सिर्फ वन। हाँ, तो यहाँ एग्जांपल बताया है CH3Cl।
हाँ, और सेकंड बताया है C2H5Cl। देखो यहाँ अलग अलग है, यहाँ मिथिल बताया है, यहाँ इथिल बताया है, लेकिन हेलोजन जो अटैच है उस उनको कि वो कितने हैं, सिर्फ वन हेलोजन अटैच है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, मोनोहलाइड। मतलब इसको पूरा CH3Cl को मोनोहलाइड बताया गया है। मोनो मीन्स सिंगल, इतना ही याद रखना है इस पॉइंट में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, what is the alkyl halide in a organic containing at compound sorry in a organic compound containing at least one carbon halogen bond। at least कितना बोला है, at least one कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मैंने पहले बताया एक्स को क्या बोलेंगे, इस ए हेलोजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको रिप्लेस किससे किया है, हाइड्रोजन से। ये देखो यहाँ एग्जांपल बताया है, ये देखो यहाँ क्या बताया है, इथीन। याद करो इथीन, इथीन मतलब E N E, A N E नहीं, A N E रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, E N E रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड कब रहता है, जब Y N E रहेगा तब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये याद कर लेना है। sp मतलब रहता है ट्रिपल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, और sp3 मतलब रहता है सिंगल बॉन्ड। ये इनका हाइब्रिडाइजेशन रहता है, लेकिन हमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है कि अल्किल हैलाइड क्या रहता है। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस 3 क्लोरीन ने किया है, यहाँ देखो यहाँ 3 फ्लोरीन ने रिप्लेस 3 हाइड्रोजन को 3 फ्लोरीन ने रिप्लेस किया है। सिर्फ तुमको इस पॉइंट में इतना ही याद करना है कि हाइड्रोजन को कितने हेलोजन ने रिप्लेस किया है। पूरा पॉइंट जो पूरा कंसेप्ट है यहाँ पूरा कंसेप्ट सिर्फ हेलोजन का है। देखो आगे पॉइंट बताया हुआ और आपको याद आसानी हो जाएगी। देखो अल्किल हैलाइड क्लासिफिकेशन of alkyl halide according to the classes of the carbon that the halogen is attached to। मतलब आप सिर्फ इस पॉइंट को इतना याद करो कि यहाँ देखो ये प्राइमरी है, इसको सेकेंडरी कहते हैं, इसको टर्शरी कहते हैं। तो प्राइम आप बोलोगे प्राइमरी क्या रहता है, सेकेंडरी क्या रहता है, टर्शरी क्या रहता है। तो देखो यहाँ जो हेलोजन एटम अटैच है वो यहाँ सिर्फ सिंगल कार्बोनिल कार्बन को अटैच है। देखो यहाँ, तो यहाँ एक्स मतलब आप फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी ले सकते हो, इसलिए इसको प्राइमरी। अगर यहाँ ये देखो ये सेकेंडरी पोजीशन का क्यों अटैच है, क्योंकि यहाँ R2 बताया, R मतलब एनी अल्किल ग्रुप। हाँ, तो यहाँ ये CH जो बताया है यहाँ हेलोजन अटैच है, तो यहाँ से एक आ रहे, यहाँ से एक आ रहे, तो यहाँ पोजीशन कौन सी हो गई, ये सेकेंडरी पोजीशन हो गई है। ये देखो यहाँ 3 R अटैच है और इस कार्बन को ए हेलोजन अटैच है, तो यहाँ कितने हो गए, 3 अल्किल ग्रुप को एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसको इसलिए टर्शरी कहा गया है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और एक टर्शरी, ये याद कर लेना है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको इसमें नोमेनक्लेचर में इसके फायदा हो जाएगा। आगे का पॉइंट देखेंगे हम, आगे क्या बताया है। तो अल्किल हैलाइड अभी मैंने जो बताया आपको सेम ओज यहाँ पूरे कंसेप्ट में या ए से ये पूरा देखो, यहाँ मैंने आपको बताया प्राइमरी कैसे रहता है, ए सेकेंडरी, ए टर्शरी। यहाँ एक अल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 3 है। ओके, समझ आ गया। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बहुत इजी है, याद करना है सिर्फ। और नोमेनक्लेचर हम बाद में देखेंगे, पहले हम बहुत जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो रहता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अल्किल हैलाइड। देखो आइसोमेरिज्म के टाइप रहते हैं, यहाँ पहला बताया है पोजीशन आइसोमेरिज्म, बाद में हमको देखना है चेन आइसोमेरिज्म, बाद में देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम देखेंगे पूरा। तो पहले बताया है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन इन द हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। ओके, तो यहां से देखो बट डिफरेंट इन अ पोजीशन, मतलब इसमें से आपको इतना तो याद होगा कि यहाँ जो हेलोजन एटम होगा कि वो क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट में होगा। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है देखो यहाँ C4H9Br, ये यहाँ का भी देखोगे तो सेम एच होगा C4H9Br, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट उनकी जो अरेंजमेंट रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। ये देखो यहाँ सेकेंडरी को अटैच है, यहाँ देखो यहाँ प्राइमरी को अटैच है।
तो देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन नेम देखो अलग अलग है। यहाँ बताया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ बताया है 2 ब्रोमोब्यूटेन। मतलब यहाँ देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट बताई गई है, इसीलिए यह इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो ये पेन देखो, आप ये पेन देखा तो एक एटम मैंने यहाँ अटैच किया, एक हेलोजन एटम है ना, मैंने यहाँ अटैच कर दिया। हाँ तो वो इसको क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी। और पेन की ज्योमेट्री की सेम है सब तरीके से, और मैंने एक यहाँ अटैच कर दिया। हेलोजन तो एक है लेकिन एक यहाँ अटैच है एक यहाँ अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोल देंगे आप। तो देखो शेप पूरा सेम है लेकिन अरेंजमेंट कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन नाम में ही पूरा याद होना चाहिए, चेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्बन चेन। मतलब ये जाने दो, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या रहता है। कि वो एक है जो कि सेकेंडरी, एक नहीं नहीं सॉरी, एक देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन की पोजीशन देखो आप, कार्बन की यहाँ देखो ये कार्बन की पोजीशन कहाँ है, ये देखो यहाँ कहाँ है। कि इसका मतलब रहेगा कि इसकी जो अरेंजमेंट है कार्बन, सॉरी कार्बन, हाँ कार्बन की जो अरेंजमेंट रहेगी, ये देखो ब्रोमीन दोनों की तरफ मोलिकुलर फॉर्मूला तो यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट रहेगी एक पूरा ऐसी स्ट्रेट चेन में रहेगा, एक ब्रांच चेन में रहेगा। तो इसलिए इस ब्रोमीन की अरेंजमेंट अलग है, इसकी अलग है, इसको हम आइसो बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको याद हो जाएगा कि आइसो क्या रहता है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये रहेगा 1 ब्रोमोब्यूटिन। कि यहाँ देखो प्राइमरी को अटैच है ब्रोमीन एटम और स्ट्रेट चेन है, ये देखो ये ब्रेड, मतलब ये ऐसी यहाँ से मुड़ी हुई है ये चेन, और ये चेन कैसी है, स्ट्रेट है, इसीलिए इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और थर्ड टाइप रहता है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, ये बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो क्योंकि आगे जाके भी आपको ये पढ़ना होता है। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, प्रेजेंट इन अल्किल हैलाइड ऑफ सिमेट्रिकल कार्बन एटम। मैंने आपको बताया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो रहता है वो सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, हेलोजन भी सेम है, लेकिन इनके आप कहेंगे ये तो सेम अरेंजमेंट में है, लेकिन देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। तो सुपर इम्पोज क्या रहते हैं, ये देखो, ये मेरे हाथ देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, तो ये कैसा है, एक मिरर इमेज है एक दूसरे की। हाँ आप बोलेंगे सेम है, दोनों भी मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज है क्या, आप देखो है क्या, नहीं, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं है लेकिन मिरर इमेज है। सेम ऐसे ही यहाँ बताए, आपको लगेगा ये सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, इसलिए इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपने आज जो जो रिकवर किया है देखो, हमने पहले पढ़ा है नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो कि जिनकी पोजीशन डिफरेंट रहेगी। दूसरा पढ़ा है हमने चेन आइसोमेरिज्म, जो कि एक ब्रेड चेन में रहेगा एक स्ट्रेट चेन में रहेगा। थर्ड पढ़ा है अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने आपको वो एग्जांपल देके बता दिया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते कैसे रहता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।